अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो कोई रेसिपी पे नहीं है या फिर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स पे नहीं है, जस्ट वो एक है प्रोडक्टिव डे। इसीलिए मैं ज़्यादा उस पर व्लॉग्स बना रही हूँ क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि सावन का महीना स्टार्ट हो गया और हब्स देख लें कितनी हब्स है। बाहर ठंडी हवाएं चलती हैं, बहरहाल ठंडी तो नहीं हम उन्हें कहेंगे क्योंकि वो हमें लगती नहीं है। इतना पसीना आता है और आपको हवा फील नहीं होती, लगती नहीं है आपके बॉडी को, आपके फेस को ना, बिल्कुल भी नहीं लगती। और इतना पसीना आता है और जब आप किचन में जाते हो तो आपके कपड़े पूरे ऐसे भीग जाते हैं पसीने से कि जैसे अभी आप नहा के आई हो। तो इसी वजह से मैं आज आपके साथ अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जस्ट ये वाली कि मैं अपना पूरा जो दिन है वो कैसे गुजारती हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। तो बेशक आप एक होम मेकर हैं या जॉब करती हैं लेडी, ठीक है, आप अगर सुबह जल्दी उठ जाती हैं, जल्दी उठ के अपने दिन का आगाज़ करती हैं ना, तो आप अपने दिन को एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिव डे बना सकती हैं। कैसे? सुबह जल्दी उठ के, ठीक है। और अगर आप लेट उठती हैं, आप यकीन नहीं मानेंगी, आप इतनी सुस्त होंगी, इतनी लेज़ी होती हैं और आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता, आपका दिन भी पूरा वेस्ट हो जाता है जब आप लेट उठते हो। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, आप तो वैसे ही बेकार हो गए, ठीक है। मैं समझती हूँ वो इंसान मोहताज रहता है पूरे दिन। हम इतने लेज़ी हो जाते हैं, कहते हैं प्लीज़ पानी पिलाना, प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ वो कर दो, हम इस तरह। और अगर हम सुबह जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और जो तस्बीहात आप जो डेली की करते हैं जैसे सब लोग करते हैं, तो वो करते हैं ना, तो आप इतने फ्रेश होते हो। और जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो इतने ज़्यादा फ्रेश होते हो ना, और सारा दिन आप हैप्पी रहते हो, आपका मूड बड़ा अच्छा रहता है और आप बड़े खुश अखलाक हो जाते हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सारा दिन आप जितना मर्जी काम कर लो और आप थकते नहीं हो, ठीक है। तो मैं भी सेम यही रूटीन है मेरी। मैं सुबह नमाज कुरान के बाद तस्बीहात करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, आटा गूंथती हूँ, सब्ज़ी वगैरह बना के ना मैं साइड पे रख के सबसे पहले मैं जाती हूँ बच्चों को उठाने। हस्बैंड तो मेरे साथ उठ जाते हैं, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो बहरहाल वो ज़रा नमाज़ पढ़ के लेट जाती हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और मैं नमाज़ पढ़ के किचन में आ जाती हूँ। तो जब मैं बच्चों को उठा देती हूँ तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि जल्दी से अब शावर ले लें और मैं नाश्ता रेडी करूँगी, क्योंकि उनको थोड़ा सा, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं तो वो भी ज़रा टाइम लगाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नाश्ता बना के साइड पे रख देती हूँ और साथ साथ मैं खाना तैयार करती रहती हूँ दोपहर का। क्योंकि दोपहर को तो मैं बिल्कुल भी अब किचन में नहीं आती, अब आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करी ऐसी। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मैंने अपना ख्याल रखना है क्योंकि मैंने ही बनाना है। अगर मैं ही दिन में लगी रहूँगी रेसिपीज़ न्यू रेसिपीज़, तो फिर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं रहूँगी और मैं बीमार हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी गर्मी हो जाती है और मुझे फिर एलर्जी हो जाती है हीट से। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जी हो रही है, जहाँ पर भी मैं सुनती हूँ ना वो कहते हैं हमें भी एलर्जी हो रही है। क्यों? एक तो हम गोश्त खा रहे होती हैं या फिर हम गर्म चीज़ें खा रहे होती हैं, इस तरह ना। तो और मैं आपके साथ यहाँ पे ये भी शेयर कर दूँ, यहाँ पे ना मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया था इतना कोई स्पेशल। जस्ट मैंने एक बूंदी बनाई थी, जैसे आप मिनी भल्ले कह लें, वो बनाए थे। और साथ मैंने ये समोसे मैंने बाज़ार से मंगवा लिए थे क्योंकि आज काफ़ी दिन हो गए थे, दिल कर रहा था कि समोसे खाएं। तो और मैंने दूध वाली सेवइयाँ बनाई थी क्योंकि बच्चे कहते थे दूध वाली सेवइयाँ बनाएं, इसलिए मैंने इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला क्योंकि ये जस्ट बच्चों ने ही खानी है, बच्चों के लिए ही बनी है। तो मैं ज़्यादातर जब कोई चीज़ बनाती हूँ ना बच्चों के लिए, तो उनकी ही चॉइस की बनाती हूँ कि वो किस तरह खाना पसंद करते हैं। और कुछ फ्रूट हस्बैंड ले आए थे खुबानी, तो वो मैंने उनको वॉश करके दिया क्योंकि उनका यही बच्चों का टाइम होता है खाने का ना, तो इसलिए मैं दोपहर को उनको यही खाने में देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने सारा खाना खुना मैंने रेडी कर लिया ना, और मैं भी ऊपर रख के आई हूँ फ्रिज में सब कुछ समोसों के अलावा। तो मैं जब नीचे आई तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का नाश्ता हो चुका था। ये मेरा सेकंड टाइम है, लंच वाला टाइम है। तो बच्चों ने यहाँ पे कूलर भर लिया था, और क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि दिन में हम कूलर यूज़ करें, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है और इतने बिल हाई हो गए हैं ना। मैं कहती हूँ कि बस रात को एसी चल जाए वही बहुत होता है, क्योंकि जैसे हस्बैंड ने ऑफिस से आना होता है तो फिर मैं चाहती हूँ कि बस रात को ही एसी चले, दिन में हम कूलर से ही करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि जब बच्चे मोटर चला के ठंडे पानी से नहाते हैं तो उनके जो बॉडी का टेम्परेचर वो ज़रा ठंडा हो जाता है, ज़रा ठीक हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो फिर जब वो कूलर के आगे जब हम लोग रेस्ट करते हैं ना, तो फिर हम बड़ा अच्छा ठंडा फील करते हैं। इतना मुझे फील नहीं होता है कि नहीं भी अब एसी चलेगा तो जान आएगी। एक वक्त होता था जब एसी भी नहीं होता था तो
कूलर से गुजारा करते थे, अल्लाह का शुक्र है तब भी तो करते थे ना। तो इस तरह मैं बच्चों को ना हर चीज़ की इतनी ज़्यादा सहूलत नहीं दे देती हूँ कि बच्चों ने बस अब इस चीज़ पे ही टिक जाना है। तो बच्चे जैसे नहाए और कूलर के थोड़ी सी 10-15 मिनट जैसे वो रेस्ट की है, उसके बाद फिर मैंने ज़रा डाइनिंग पे लगा दिया, मैंने फिर ड्राइंग रूम में खाना लगा दिया था। ये सारी चीज़ें लगा के ना मैंने बच्चों को थोड़ी सी फिर दोबारा रेस्ट करवाई। रेस्ट करवाने के बाद मैंने फिर उठी और बच्चों को कहा चलो आज कहीं चलते हैं, क्योंकि 24 घंटे इंसान घर में रह के बिना ज़रा परेशान हो जाता है, मेरी जैसी लेडीज़। क्योंकि मैं थोड़ा सा होती हूँ, मैं कहती हूँ कि 5-6 दिन के बाद ना मैं किसी मॉल जाऊँ। मुझे ये नहीं होता कि मैं किसी के घर जाऊँ, मैं उनसे बातें करूँ, मुझे ये नहीं होता। मुझे ये होता है कि मैं अपनी क्रॉकरी देखूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मुझे लोगों के घर जाने का ये वो इस तरह मैं नहीं बैठती हूँ, क्योंकि जितना हम बैठते हैं उतनी बातें होती हैं और फिर बातों से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। तो बस जी, फिर मैं यहाँ पे आ गई मॉल, और ये है चेज़ वैल्यू। बहुत ज़बरदस्त है, मगर इसमें रेट थोड़े कम होते हैं, सारे मॉल से ज़्यादा, सारे मॉल से कम रेट होते हैं, ठीक है। और बहरहाल ये अच्छा होता है, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आती है। आपको पता है कि आप कहीं भी चले जाओ ना, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी कमाल कमाल की वैरायटीज़ मिलेंगी। बहरहाल मैं इस बार इनके रेट चेक कर रही थी, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास इतनी क्रॉकरी है, जितनी भी यहाँ पे है मैक्सिमम मेरे पास है, तो इतने रेट हाई हो गए हैं कि डबल से ट्रिपल हो गए हैं। कहाँ हम वो इतनी कम लेस में वो लेते होते थे चीज़ें, और आज वही रेट इतने हाई है ना, तो मैं हैरान हूँ। और ये प्लास्टिक का था और इतना ज़्यादा कॉस्टली था ना, मैं तो इसको देख के भी हैरान थी। और ये बॉटल्स मैंने 265 की ली थी और ये 365 की हो गई हैं, छोटी इतनी मैंने ली थी। और इसमें काफ़ी रेंज और भी ज़्यादा आई हुई थी, ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी। बहरहाल अब मैं चाह रही हूँ कि इतनी महंगाई हो गई है, अब मैंने जो सामान लिया वो ना सेम वैसा मैंने नहीं लेनी, क्योंकि मुझे अब ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी सॉस के लिए, कि आप किसी के आगे कोई भी चीज़ सर्व करते हो ना, तो उसके लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जैसे भी मॉल आई थी, मैं कहा चलो बच्चे थोड़े से घूम फिर लेंगे, बच्चे थोड़े से जैसे भी इंजॉय कर लेंगे। और मेरे बच्चों का भी ये नहीं है माइंड कि नहीं छुट्टियाँ हुई हैं कि हमने भी उसके घर जाना है, उसके घर जाना नहीं। क्योंकि आजकल आपको पता ही है स्कूलों के जो समर टास्क जो है वो इतने टफ है ना, और इतना टाइम है, मैं कहती हूँ छुट्टियाँ हो के भी हुई नहीं है। और मुझे लग रहा है कि जैसे मैं एक स्कूल टीचर बन गई हूँ, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ते के बाद वो रिलैक्स देने के बाद बच्चों को थोड़ी देर लेके बैठना होता है, तो मेरे पर ज़्यादा बर्डन आ गया। मैं कहती हूँ जल्द से स्कूल खुलें ताकि बच्चे जाएं, इनकी रूटीन बने, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, घर को मेंटेन करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल मैं थोड़ा सा इसको जब भी करती हूँ तो इंजॉय करके करती हूँ, तो जैसे भी एज अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय करती हूँ। तो इसी तरीके से ये है कि आप अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव डे कैसे बना सकती हैं, रिलैक्स रहें। अगर आप रिलैक्स लेना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठें, शाम को कहीं आप आउटिंग पे चले जाएं, इट मीन्स के पार्क चले जाएं। ज़रूरी नहीं होता कि आपने होटलिंग करनी होती है, और आजकल तो मैं कहती हूँ होटलिंग होती भी नहीं है, बहुत कम होटलिंग होती है कि आप कहीं जाएं। मेरे जैसे अगर हम वो मेरी फैमिली के बारे में पूछेंगे ना, तो मेरे बच्चे बाहर जाके कुछ भी नहीं खाते, पता नहीं क्यों, बहरहाल कुछ नहीं खाते। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं हर चीज़ बना के उनको इतनी खिलाई हुई है कि वो बाहर जाने का दिल नहीं करता है। शवारमे मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, बाहर के बर्गर्स इतने नहीं खाते हैं, कभी कभी दिल होता है तो खा लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे जी काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी और हमने अच्छा खासा घूम लिया था, और हम यहाँ पे बहुत घूम के थक भी गए थे और मज़ा भी बड़ा आया था। और ये मैंने अपना फुल डे आपके साथ शेयर किया है कि मैं जो सावन के महीने में कैसे अपने डे को प्रोडक्टिव डे बनाती हूँ, और कैसे बिल्कुल रिलैक्स एंड फ्रेश रहती हूँ। और अच्छी डाइट भी लीजिएगा, ठीक है, अच्छी डाइट भी इंसान की होनी चाहिए। और जैसे मैं यहाँ पे बाहर आई थी ना, तो मैंने बच्चों को शेक बना के दिया था, मैंगो शेक, ताकि बच्चे ज़रा बाहर जाके ज़रा ठंडे ही रहें। शेक बना के फिर मैं यहाँ पे मॉल में आई थी। और ये था जी मेरा आज का फुल डे की मेरी रूटीन, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। और ज़ाहिर बात कोई रेसिपी तो नहीं है, मगर आपको काफ़ी ज़्यादा मैंने टिप्स दे दी हैं कि इस तरह अगर आप करें तो आपके दिन अच्छे गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में। बाय बाय।